नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। राजनीति में क्या असंभव है, कल्पना कीजिए। कल्पना करेंगे तो आप यही कहेंगे ना, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कहीं कोई सरकार नहीं बनाएगी। इसी बात की लड़ाई है ना पूरे देश भर में। इसी बात की लड़ाई है कांग्रेस राहुल गांधी के परिवार में। कह रहे हैं प्रियंका गांधी चाह रही हैं कि वरुण गांधी को कांग्रेस में ले लिया जाए, लेकिन राहुल गांधी का एक स्टैंड है। वो कहते हैं 3 बार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने आरएसएस के पक्ष में इतनी ज्यादा बातें की हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी में लेना आसान नहीं है। ये रुकावट बना पड़ा है। ये शीर्ष लेवल पर नेता इस अंदाज में सोचते हैं, इस अंदाज में लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की जब बात कर रहे हैं, उसी राहुल गांधी के पार्टी के पार्षद, वो भी मुंबई के पास, मुंबई के थाने के पास अमरकोट में जाकर के एक मेयर बना दे भारतीय जनता पार्टी का, वो तमाम जीते हुए पार्षद। तो आप क्या सोच सकते हैं, अंबरनाथ के नगर निकाय में ऐसा मामला हुआ है। वहां कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद नव निर्वाचित पार्षद हैं, उन्होंने मिल करके उनको एकनाथ शिंदे को रोकना था, उनकी जीती हुई टीम को रोकना था। तो उन सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ इकट्ठे हुए और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना दिया थाने के इलाके में, जहां पे कहते हैं एकनाथ शिंदे का काफी बड़ा प्रभाव है। उस अंबरनाथ के म्युनिसिपल कॉन्स्टिट्यूंसी में 27 पार्षद जीत के आए एकनाथ शिंदे के, शिवसेना के। लेकिन उन 27 में से 27 में जाहिर तौर पर उनका मेयर बन जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के 32 संख्या बनाई, सबसे बड़ी संख्या बनाई, और उन्होंने अंबरनाथ विकास अघाड़ी बनाया अपने अंदाज में। उन तमाम पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने, और भारतीय जनता पार्टी की मेयर बन गई। अब एकनाथ शिंदे इस बात से नाराज हैं, पूरा देश नाराज है। इसलिए नाराज है कि विचारधारात्मक आधार पर बटी पार्टियां एक साथ कैसे मिलकर किसी नगर निकाय में मेयर बना सकती है, सरकार चला सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? इस बात की कल्पना दूर दूर तक लोग नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कार्यालय आवास से महज 60 किलोमीटर की दूरी है। थाने में यह मामला हुआ है, अंबरनाथ ज्यादा दूर नहीं है। और थाने इलाके में जो प्रभाव है एकनाथ शिंदे का, अपने हिसाब से कहते हैं कि अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी करती है तो अलायंस के लिए आगे जाके खतरा होगा। इसको पाटने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने स्टैंड लिया है। खास करके रविंद्र चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के, उन्होंने इस गठबंधन को इलीगल करार दिया। लेकिन करार देने से क्या होता है, इन लोगों ने जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और मेयर बना लिया। अब रहने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ की बात आप कह सकते हैं, एक आइडियोलॉजी, ज्यादा बड़ी आइडियोलॉजी नहीं। अब महाराष्ट्र ने और भी चमकाया है। आप अगर बात करेंगे, अगर अमरनाथ की कहानी को थोड़ा सा किनारे कर दीजिए, थोड़ा सा अचंभित मत होइए, तो एक और अचंभित करने वाली बात आपको बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआई के सदर हैं, अध्यक्ष हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना दिया है। जानते कहां? विदर्भ में, अकोला में। अकोला में अकोट एक निगर निगम है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एआईएमआई के साथ मिलकर, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के साथ मिलकर वहां पर मेयर बना दिया भाई। वहां उन्होंने अकोट विकास मंच एक बनाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब हैं और उसके अलावा उसमें एआईएम के जीते हुए पार्षद हैं। उन सब ने मिलकर के अपने आप में केंद्रीय नेतृत्व को बताए बिना अब ये गठजोड़ की कल्पना कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी साथ जाते हैं, एनडीए के साथ जाने से परहेज कर रहे हैं। वैसे बार बार ये आरोप लग रहा है कि उनकी बैटिंग होती है वो कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम वोटरों को छिटकाने के लिए होती है। लेकिन ऐसा खुलेआम जाकर के आप मेयर बना दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ऐसा बनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लीगल कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत के आए हैं, वो पार्षद आए हैं। अगर वो विकास मंच बना करके, अकोट विकास मंच बना करके नगर निगम की इकाई पर अपना मेयर बन जा रहे हैं, सब कुछ बन जा रहे हैं, पूरी की पूरी पार्टी चली गई है भारतीय जनता पार्टी और एआईएम साथ मिलकर के वहां, और तब वहां मेयर बना लिया। लोकल बॉडीज में ये हाल हो रहा है। महाराष्ट्र में विचारधारात्मक आधार पर अब कोई बिखराव नहीं रहा। जब एआईएमआई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मेयर बना रही है, जब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मेयर बना रही है, तब कहते हैं इसे ट्रू सेंस ऑफ लोकतंत्र है। कहते हैं संविधान में यह अवधारणा थी, पहले दलगत आधार पर कोई विश्लेषण नहीं था। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी तय की गई, इलाके तय किए गए, ये निर्वाचन क्षेत्र है, इस निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार होगा, सैंपल देने की बात बाद में, और जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मत मिलेगा वही प्रतिनिधि होगा। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जाता है वहां कहीं भी, या कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया जाता है।
पार्टी का कहीं जिक्र नहीं होता। हाँ, सैंबल के तौर पे होता है, व्यक्ति विशेष को वोटदान दिया जाता है, कहते हैं व्यक्ति विशेष को जिताया हराया जाता है। ये बाद के दिनों में प्रचलन चला है कि वो कांग्रेस पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की है, एएमआई के लोग, लेकिन लोग तो वोट देते हैं चेहरा देख के पार्षद को। पार्षद लेवल पे जाकर के विचारात्मक वो ज्यादा विच्छेद नहीं होता है। जो बेहतर काम करने वाला पार्षद होता है उसे लोग देते हैं वोट ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और उस आधार पर ये फैसला हुआ है। और ये फैसला कहता है ट्रू सेंस ऑफ लोकतंत्र वहां कायम हो गया है। वो पार्टी सिंबल का कोई मामला नहीं है, ये अब का मामला नहीं है, ये 2019 से चला आया है। जिस दिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बना करके, महाविकास आघाड़ी बना करके शिवसेना उद्धव ठाकरे जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लिए गए। जो हिंदू सम्राट के प्रतीक बताए जाते हैं, बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उत्तराधिकारी बताए जाते हैं, जो उनका पूरा स्टैंड ही, पूरी पॉलिटिक्स का स्टैंड, शिवसेना की पॉलिटिक्स का स्टैंड एंटी कांग्रेस है। और 2019 में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस पार्टी समर्थन लेकर के उसके सरकार बना ली, महाविकास आघाड़ी बना लिया। तभी कहते हैं 2019 में ही, आज से तकरीबन 7 साल पहले ये सब कुछ हो चुका है। अब उसका रिपरकेशन है ग्राउंड लेवल पर, और इस बात से सारी घबराहट है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस। लगता है कि जो बड़े तौर पे जो उनकी पॉलिटिक्स हो रही है, जिसमें जैसे कि कहते हैं थाने इलाके में जो प्रभाव है एकनाथ शिंदे का, जिसके आधार पे उन्होंने अंबरनाथ 27 पार्षद जिता के लिया है सबसे बड़ी संख्या में, और बाकी लोग इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने के नाम 32 की संख्या हो गई, जिसमें 11 भारतीय जनता पार्टी के हैं, बाकी तमाम लोग हैं। आज 27 पार्षद लेकर के एकनाथ शिंदे की शिवसेना टकटकी लगाते देखती रह गई। वहां अंबरनाथ विकास आघाड़ी बना करके मेयरशिप ले लिया गया। अब कह रहे हैं लीगल कार्रवाई होगी, उन पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई होगी, वहां के जिला अध्यक्षों का, एरिया ब्लॉक लेवल के जो नेता है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई क्या करके आप कर सकते हैं? कहते हैं लीगल कार्रवाई होगी, क्योंकि लोग सैंबल के आधार पर जीत के आए हैं। तो सैंबल के आधार पर जीतने वाले के, क्या ये जरूरी है कि वो सैंबल जब बांटा गया था उसके बाद से भी कोई ऐसा डायरेक्शन चलता है कि आपको केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश लेना पड़ेगा? अगर लोकल बॉडी जाकर के कोई मेयर बना ले रही है, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से हालात है। अगर ऐसा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस खत्म हो जाए पॉलिटिक्स के नाम पर, जो आपस में टकराव है, आपस में हिंसा है, आपस में स्टैंड है, विचारात्मक लेवल पे लोग बटे पड़े हैं, हम आप बहस में पड़े रहते हैं, हम कांग्रेसी हैं, हम बीजेपी वाले हैं, हम एआईएमआई के लोग हैं, एक दूसरे को इस हिसाब से, सोशल मीडिया का दौर है, सिर्फ एक टिप्पणी भर से आप दुनिया बहुत पुरानी दोस्ती तोड़ दिया करते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके मेयर बना ले रही है किसी नगर निगम के चुनाव का, तो क्या ये संभव नहीं है कि वो हैदराबाद में जो असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ कहलाता है, तेलंगाना में एक ऐसी सरकार बन जाए जो भारतीय जनता पार्टी या एआईएम मिल जाके मिलकर बना ले और कांग्रेस की पार्टी किनारे बैठ के देखती रह जाए? ऐसा भी हो सकता है ना। या फिर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी आपस में मिल करके ऐसे तमाम जगहों पर सरकार बना ले और क्षेत्रीय पार्टी टकटकी लगाए देखती रह जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ये सारे आश्चर्यजनक चीजें हुई हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के अंदर पैर के नीचे से भी जमीन खिसकनी शुरू हो गई। खासकर अमरनाथ की घटना उसके लिए बड़ी खतरनाक घटना है। और उनके जो वहां के नेता हैं प्रदीप चौहान कह रहे हैं कि अगर उनके ऊपर कार्रवाई होने के बारे में सोच रही है, कि अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सोच रहा है तो टूट कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो भाई ये पार्षद के मर्जी की बात है, संबल जीत के चले आए हैं, वहां कार्रवाई होगी तो ऐसा कर लेंगे। तो अब समझ लीजिए कहां तक राजनीतिक विचारधात्मक तौर पर या कुर्सी के लिए लोग कहां तक पिघल गए हैं, कहां तक कोई आइडियोलॉजिकल स्टैंड बचा नहीं। ये अपने आप में एक सबक है। भले ही लोग चीखते चिल्लाते रहे, देवेंद्र फडणवीस के लिए बड़ा सदमा है, खास करके अमरनाथ की घटना, वहां उसको लेकर के एकनाथ शिंदे बेहद नाराज बताए जा रहे हैं कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे जा सकती है भारतीय जनता पार्टी भी। एक दफे उद्धव ठाकरे गए थे कांग्रेस पार्टी के साथ, तो उनके खिलाफ टूटकर हम अलग हुए, स्टैंड लिए। अब भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करने लगेगी, तो आप समझ सकते हैं। छोड़िए यहाँ अगर अमरनाथ की घटना ज्यादा दुखदायी नहीं लग रही है, तो महाराष्ट्र के लोग या देश भर के लोग इस बात से बेहद पीड़ित लग रहे हैं कि एआईएमआई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाती है अकोला में, उसे अकोट में, विदर्भ के इलाके में, जहां मजबूत स्टैंड है, उसका बड़ा आधार है। कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी को अच्छा समर्थन मिल रहा है तो महाराष्ट्र के इलाके से मिल रहा है, और उस महाराष्ट्र में जाके ये डिवीजन हो रहा है। इस डिवीजन को लेकर के कहते हैं सदमे में असदुद्दीन ओवैसी के लोग या प्रदेश इकाई, और भारतीय जनता पार्टी तो है ही, देवेंद्र फडणवीस है ही, और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात को लेकर काफी तनाव है कि आखिरकार ग्राउंड लेवल पे ऐसा कैसे हो जा रहा है। ये गठजोड़ अपने आप में बड़ा निराला है। असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिल करके अब नगर इकाई पे कितनी भी कार्रवाई करे, मगर शायद जिस मेयर ने शपथ ले ली है
और लिख करके दे दिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि मेयर यही है, इन पार्षदों के समर्थन से मेयर बने हैं, तो उनको हटाना शायद मुश्किल हो। शायद इसलिए कह रहा हूं, लीगल मामला है, कानून के परिधि में जाएगा, वहां क्या होता है नहीं होता ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।